राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आई होप आपको मैथमेटिक्स की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको समझ में आई है मैथमेटिक्स तो सर की वीडियो को भी लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले 2020 का करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके जितने भी HSSC के एग्जाम है, आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका मोस्ट कॉमन टॉपिक जो आपका है करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स में यानी कि जो बदलाव होते रहते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि नोबेल प्राइज विनर्स, उनको किसके लिए मिला और हम जानेंगे थोड़ा सा बेसिक किसके बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने नोबेल पुरस्कार आज तक देखा नहीं है तो आप हमारी थंबनेल में देख सकते हैं, वहां पे मैंने पुरस्कार की फोटो लगाई है, आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से दिखाई देता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिए, नोबेल पुरस्कार हर साल किसकी याद में दिया जाता है? कुछ ना कुछ किसी के पीछे छुपा होता है कि इनसे इंस्पायर होकर वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो पायोनियर कौन है? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर हर साल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान देंगे आप, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ये इनका फुल नेम है। आपने इनका नाम अल्फ्रेड नोबेल पढ़ा होगा हर जगह। देखिए, ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट है, इनका जो जन्म है वो स्वीडन में हुआ था। केवल साइंटिस्ट ही नहीं, देखिए इनके क्या क्या उपाधि है। साइंटिस्ट के साथ साथ ये केमिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, इंजीनियर थे और पता नहीं क्या क्या, शायद सभी डिग्री इन्हीं के पास थी। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने वर्गों में दिया जाता है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोबेल पुरस्कार ऐसा नहीं है कि आपको हर फील्ड में मिलेगा, ये केवल 6 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं अब वन बाय वन कि ये 6 वर्ग कौन से हैं। सबसे पहला है शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस अवार्ड, जिससे सम्मानित किया जाता है जो शांति यानी कि पूरे के पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है रसायन यानी कि केमिस्ट्री के लिए, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के लिए, और है आपका साहित्य जो कि लिटरेचर है, और अर्थशास्त्र हो गया इकोनॉमिक साइंस, और चिकित्सा जो कि है मेडिकल और फिजियोलॉजी। तो वन बाय वन जानते हैं कि 2020 में किन किन को यह अवार्ड मिला और किस किस चीज के लिए मिला। तो चलिए शुरुआत करें पहले बेसिक से कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन सबसे पहला भी तो किसी को दिया होगा ना, जैसे शुरुआत हुई तो 10 दिसंबर 1901, सन जरूर याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1901 को पहला पुरस्कार दिया गया था और वो दिया गया था शांति पुरस्कार यानी कि पीस के लिए। अब शांति के लिए दिया गया और देखिए किसको मिला, ये हेनरी ड्यूनेंट को मिला। ये ध्यान दीजिएगा, हेनरी ड्यूनेंट को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि 10 दिसंबर 1901 को दिया था नोबेल प्राइज। देखिए, हेनरी ड्यूनेंट को मिला क्या और वो थे क्या? वो रेड क्रॉस जो हम जिसके बारे में हम जानते हैं कितनी बड़ी संगठन है ये, तो रेड क्रॉस के फाउंडर है हेनरी ड्यूनेंट, उनको मिला था। और कमाल की बात ये है कि एक बार नहीं, तब से लेकर सिंस 1901 तब से लेकर 3 बार, पूरे 3 टाइम्स इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी को कितने बार मिला? 3 बार मिला नोबेल पुरस्कार। इसको जरूर याद रखेंगे आप। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे देखिए, अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड। अब आपने इतना पढ़ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे प्राइज मिलता है, उन्होंने किसकी इन्वेंशन की थी ये तो हमें मालूम ही नहीं। तो उन्होंने किया था डायनामाइट का आविष्कार, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है, बहुत बड़ा क्या है, जो ये आपका एक्सप्लोजन होते हैं जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर आपने विस्फोटक, वो पदार्थ है क्या? डायनामाइट। आगे देखते हैं कि ही डाइड इन, तो इनका जन्म हमने पढ़ा कि स्वीडन में हुआ था और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? इटली में हुई थी। तो ये तो थी कुछ जानकारी अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं 2020 के पुरस्कारों के बारे में। तो किसको मिलेंगे? सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट नंबर पे शांति पुरस्कार जो कि है पीस अवार्ड। देखिए, नोबेल पीस अवार्ड 2020 जो मिला वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसे आप WFP बोल सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, जिन्होंने मिड डे मील्स बहुत सारी जगह अपना चलाया यह प्रचलन, और साथ ही साथ क्या इन्होंने शांति स्थापना करने की कोशिश की कि सभी को एक समान मिले, सभी को फूड पहुंचे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ फूड मिलना जरूरी है। इट इज अ ब्रांच ऑफ, अब ये ब्रांच किसके, संगठन किसका है? तो ये क्या है? संयुक्त नेशंस का यानी यूनाइटेड नेशंस का है। देखिए, इसके जो
स्थापना हुई थी, इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1961 में हुई थी। WFP की बात हो रही है। इनके जो हेडक्वार्टर है यानी कि इनका मुख्यालय है वो रोम में है। और बात की जाए इनकी ब्रांचेस की तो इनकी ब्रांचेस छोटे मोटे नहीं पूरे 80 देशों में फैली हुई है। तो ये थी जानकारी कुछ शांति पुरस्कार की। तो आगे देखते हैं बाकी बचे हुए पुरस्कारों के बारे में। देखिए हम पढ़ रहे थे नोबेल पुरस्कार का, तो देखिए सेकंड नंबर, पहला हमने पढ़ा कि शांति पुरस्कार किसको दिया, दूसरा है लिटरेचर यानी कि साहित्य अवार्ड 2020 जो कि एक लेडी के हाथ में गया और उनका क्या नाम है, लुइस क्लर्क। अब देखिए लुइस क्लर्क अमेरिका की रहने वाली है और इनको साहित्य में इसलिए अवार्ड मिला क्योंकि इनके बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए, आवाज के साथ साथ इनकी जो उतनी भी काव्यात्मक ये रचनाएं होती थी वो बिल्कुल त्रुटि से रहित होती थी, यानी इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं होती थी और इसी के लिए इनको क्या है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आगे देखिए इकोनॉमिक साइंस। अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको याद कैसे रखें, इसकी तो कोई ट्रिक ही नहीं दिख रही, तो देखिए आप यहां से याद कर सकते हैं कि एल से लिटरेचर लुइस लक, लिटरेचर लुइस लक। या फिर अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो साहित्य में पढ़ेंगे कि साहित्य में लक नहीं चलता, वहां क्या करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, क्रिएटिविटी लगती है। तो साहित्य यानी कि लक की नीड रहेगी, या लिटरेचर से करते हैं तो लिटरेचर से एल, लुइस लक, तीनों ही ऐसे हैं। आगे देखिए इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए पॉल आर माइग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, इनको दोनों को सम्मानित किया गया, यानी पार्टीशन में रहा, टाई अप हुआ। और इनका क्या सिद्धांत है, किसके लिए मिला इन्होंने, जैसे कि आप ऑक्शन जानते हैं, ऑक्शन होती है किसी चीज की जब नीलामी की जाती है, तो नीलामी के जो सिद्धांत थे, जो पोस्टुलेट थे, उनमें सुधार लाने के लिए, यानी कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स, कुछ अच्छे बदलाव लाने के लिए, और साथ ही साथ नया स्वरूप भी नीलामी सिद्धांत का, उसके आविष्कार के लिए। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। आर्थिक रूप से कमजोर विल्सन को माइग्रेन हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि पैसों की तंगी, और पैसों की तंगी में वो इलाज नहीं करवा पाया। तो देखिए आर्थिक रूप यानी हमेशा की तरह आपको वीडियो में सबसे पहले मिलेगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर विल्सन, आप देख पा रहे विल्सन को माइग्रेन हो गया। तो मैंने माइग्रेन से क्या उठाया, माइग्रेन यानी कि सरदर्द की बीमारी हो गई। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर विल्सन को माइग्रेन हो गया। ये थी इसकी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक। आगे है मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 2020 में किसे सम्मानित किया गया, तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के विभाग में सम्मानित किया गया 3 जनों को। देखिए 3 लोग कौन है वो, हार्वे जे ऑल्टो, चार्ल्स एम्ब्राइज, माइकल हॉक्टन। तो अब देखिए इनको किसके लिए डिस्कवरी के लिए, ये हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने डिस्कवरी करी और इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया। और बात करते हैं वायरस की, तो ये वायरस कॉज करता है कैंसर, हमारे कौन से ऑर्गन में, लीवर में। तो आपको ये ध्यान देना है कि लीवर में कैंसर होने के पीछे जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो हेपेटाइटिस सी है, जिसकी डिस्कवरी इन तीनों ने करी और इन तीनों को क्या है सम्मानित किया गया। तो आते हैं इनकी ट्रिक के ऊपर। मेडिकल में मेडिकल यानी कि मेडिसिन, मेडिसिन यानी चिकित्सा, तो मेडिकल से ही दिमाग में डॉक्टर आता है। मेडिकल में चार्ली हाफता हार गया यानी कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब देखिए मेडिकल हमने मेडिसिन से उठाया, चार्ली चार्ल्स एम्ब्राइज में आपको दिख जाएगा, हाफता से हमने हॉक्टन लिया है, हार गया इज हार्वे। ठीक है, तो है ना बड़ा सिंपल सी। तो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिफ्थ है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के लिए जिनको मिला है, पहले आप ये जानते हैं, इमैनुअल कार्पेंटर, जेनिफर एंड ड्यूडना। अब देखो इनको मिला किस लिए है, जीनोम एडिटिंग या जिसे हम जीन एडिटिंग भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा जीन एडिटिंग होता क्या है। जीन एडिटिंग, अब जीन्स अगर आपने पढ़े हो तो जीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के में जो सेल्स है उसके न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इन जीन का काम क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी जो नया बच्चा है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें किनको भेजना, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भेजना। जैसे कि हम अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, हमारी हाइट, हमारा रंग रूप, हमारा बोलना चालना, हमारा नेचर, तो ये कैरेक्टर्स लेके जाने का काम कौन करते हैं, जीन करते हैं। अब इन्होंने ये डिस्कवरी करी है कि क्या हम इनके जीन्स को एडिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल इन्होंने ये इसमें सक्सेसफुल रहे हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए उसमें थोड़ा सा क्या है, आप डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस ला सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बनती है, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, तो रसायन से उठाया गया रूसी,
रूसी, और कारपेंटियर से हमने उठा दिया कारपेंटर। तो रूसी कारपेंटर ढूंढना एनी। अब एनी आपकी दोस्त है और आप एनी से कह रहे हो मुझे कारपेंटर की जरूरत है, लेकिन कौन सा ढूंढना? रूसी ढूंढना। तो देखिए रूसी रसायन के लिए, कारपेंटर यहां से आ गया आपका, ढूंढना एनी। तो ढूंढना आपका ढूंढने से मिल गया, और एनी एज इट इज हमने जेनिफर एनी का नाम उठाया हुआ है। तो बन गई बहुत ही सिंपल ट्रिक। आगे देखते हैं फिजिक्स, आखिरी है जो हमारा भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को मिला है। देखिए रोगर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया एम गेज। अब जानते हैं इनको किसके लिए मिला है। ब्लैक होल जो अभी बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, ब्लैक होल में रिलेटेड इन्होंने कुछ परिमाण आगे रखे हैं, कुछ ऐसी उनकी स्टडी रिलेटेड थिंग्स आगे लेकर आए हैं जिसकी डिस्कवरी में इसको पढ़ने में मदद करने वाली है। साथ ही साथ बात करते हैं, ये तो था तीनों ने जो डिस्कवरी करी ब्लैक होल से रिलेटेड, लेकिन इन 2 को स्पेशलाइज हाफ ऑफ मिला है, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को, जिन्होंने क्या किया, आकाश गंगा के केंद्र में सुपर मैसिव, बहुत ही विशाल किसी ऑब्जेक्ट की खोज करी है, और इसके लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो चले आते हैं अपनी इस ट्रिक के ऊपर। क्या कहता है भौतिक पेन। अब देखो बच्चों के पास आजकल चल रहे करंट वाले पेन, वो आपको देते हैं काम करने के लिए और आपको करंट लग जाता है, तो वहां पर क्या है आपकी फिजिक्स रोल प्ले कर रही है। तो भौतिक पेन रॉगर से रेन में अंधेरे में गिरा। देखना भौतिक पेन लेके वो जा रहा था, रॉगर एक लड़के का नाम है, रेन में यानी वर्षा में, अंधेरे में गिर गया, उसे मालूम नहीं चला। अब जानते हैं ट्रिक किससे मैच कर रही है। भौतिक आप जानते हैं फिजिक्स से मैच कर रहा है। पेन हमने उठाया है रॉगर पेनरोज से, रॉगर नाम भी इसी में इंडिकेट कर दिया गया है, रॉगर पेनरोज। रेन में, रेन देखिए रेनहार्ड का रेन यहां से उठा लिया, इसको हमने वर्षा बना दिया है, और अंधेरे में गिरा। तो देखिए अंधेरा तो एंड्रिया से आ गया, में एम से आ गया, और गेज से गिरा आ गया, तो पूरा का पूरा नाम आ गया ना। तो अंधेरे में गिरा यानी कि एंड्रिया एम गेज। तो अगर समझ आ रही है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।